हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो रहेगी कि कॉमन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें। 65 प्लस एटलीस्ट आ जाते हैं। देखिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। 30 CDP, 30 इंग्लिश हिंदी एंड 30 मैथ रीजनिंग एंड हरियाणा जीके। सबसे पहले देखो CDP अगर हम देखते हैं, CDP निशा मैम के नोट्स हो तो अच्छा है, नहीं तो CTET के अगर आपने नोट्स बनाए हो तो वो भी अच्छा रहेगा। और साथ में इसके PYQ भी करने पड़ेंगे। सेकंड आते हैं 30 मार्क्स में इंग्लिश 15 नंबर की आएगी, हिंदी 15 नंबर की आएगी। इंग्लिश में पैसेज इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, इसलिए ग्रामर मैंने नीचे लिखी है। ग्रामर करनी है फिर तो नित्य मैम से कर सकते, नित्य मैम की बुक आती है वहाँ से कर सकते हैं आप। हिंदी में ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर से ही क्वेश्चन आते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग और पर्यायवाची, विलोम, लोकोक्तियाँ हो गई, मुहावरे हो गए। पेडागोजी बहुत ज़रूरी है, दोनों की ही, इंग्लिश और हिंदी की। इसके भी नोट्स मिल जाएंगे, अगर आप कमेंट कर देते तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एंड पैसेज इसका आसानी से हो जाएगा, और उसकी सौम्या बुक आती है, आप ग्रामर वहाँ से कर सकते हैं। थर्ड आता है 30 मार्क्स में मैथ रीजनिंग एंड हरियाणा जी के। मेरी यही सलाह रहेगी कि आप PYQ जितने हो सके उसके लगाएं। लास्ट 5 से 6 ईयर के PYQ आराम से मिल जाएंगे। और हरियाणा जी की कोई भी बुक लीजिए आप, और बुक में इंपॉर्टेंट कीजिए। नदियाँ हो गई, वन हो गए, इतिहास हो गया, प्रशासन, ये और करंट अफेयर अगर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने की इसमें। हरियाणा जीके में इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें 15 में से 11 आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं हिंदी में। अगर हम बात करते हैं कि अब CDP अगर हम देखें तो CDP निशा मैम के नोट्स ये वैसे ही टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, किसी न किसी चैनल पे ही आपको। सीटेट के अगर आपके नोट्स है वो भी अच्छे हैं। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ लगाओगे इससे आपको पता चलेगा। PRT, TGT और PGT के टेक्स्ट बुक पे रखे हैं तो आप निकाल सकते हैं वहाँ से। इंग्लिश में पैसेज आप कर दोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा तो अगर आप उसको भी आज ही जाके अटैम्प्ट करते हो तो पैसेज आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ग्रामर थोड़ी बहुत आएगी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है ग्रामर में, तो पैसेज और पैडागोजी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। हिंदी में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर एंड पेडागोजी। इसमें पैसेज आप कर दोगे, इसलिए यहाँ पर ग्रामर और पेडागोजी, यहाँ पर पैसेज और पेडागोजी। इस पेडागोजी के भी नोट्स टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलता कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम प्रोवाइड करवा दूंगा। मैथ में जैसे कि मैंने कहा PYQ है, राकेश चौकर सर हैं, उनका भी चैनल है, उससे आप कर सकते हैं। रीजनिंग में ओनली PYQ हो जाएगा, 10 में से 10 आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ में अगर आप देखें ना, टॉपिक में देखें परसेंटेज, तो आपको सारा करना पड़ेगा। परसेंटेज हो गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, 10 में से 8 आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप PYQ भी लगाते हैं तो। और साथ में थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कंसेप्ट, नहीं है तो राकेश चौकर सर की वीडियो से ही आप कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग में ओनली PYQ से ही हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया। हरियाणा जीके में कोई बुक आप लीजिए, वहाँ से हो जाएगा आराम से। इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखें तो हिस्ट्री, जैसे कि हर्षवर्धन हो गया। जियोग्राफी में जैसे चिंकारा प्रजनन के अंदर, या फिर नदियाँ हो गई, दक्षिणी नदियाँ, उनका उद्गम स्थान कहाँ से है। पॉलिटी में भी एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि 10 क्वेश्चन देते हैं और 10 में से एक एक, हर एक टॉपिक में से एक एक डाल देते हैं उसमें से क्वेश्चन। और स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट आता है कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, ठीक है। तो मोस्टली 90 मार्क्स में से अगर आप देखें ना कि CDP अगर आप अच्छे से करते हैं और फिर PYQ लगाते हैं तो यहाँ आपके कम से कम 25 मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं। निशा मैम के नोट्स तो सभी के पास होंगे, अगर जो कोई तैयारी कर रहा है, अगर नहीं है तो भी टेलीग्राम पे ही मिल जाएंगे इसके भी। और नहीं तो एक दो चैनल है जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाए हुए हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है CDP के, उनकी लिस्ट है, जैसे कि इतनी थ्योरी है, इतने कंसेप्ट हैं, आप वो कर लीजिए, उसमें से भी 25 मार्क्स आराम से आता है। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CDP में। 30 मार्क्स में 15 आता है, इसमें मैं अगेन कह रहा हूँ कि पैसेज आपसे हो जाएगा। पेडागोजी पे थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, तो इंग्लिश में आपके 15 में से 11-12 आ सकते हैं। हिंदी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। यहाँ ग्रामर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रत्यय अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन देखोगे तो थोड़े से टफ पड़ते हैं वो, नॉर्मल हिंदी से। सौम्या की बुक आती है, वहाँ से आप
3 to 4 टाइम रिवीजन करनी पड़ेगी, हो जाएगा आराम से। मैथ में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से अगर आप 25 यहाँ लगाते हैं और 15 में से 11 यहाँ लगाते हैं, 22, 25 और 22 कितने हो जाएंगे, 47। 47 में से अगर आप यहाँ से 10 में से 10 आ सकते हैं यहाँ पे, 67 एंड वो सॉरी कितने हो गए, 57। 57 में अगर यहाँ से आप 8 लेते हैं तो 65 यहाँ से बन रहे हैं। यहाँ से अगर आप 3 से 4 मार्क्स लगाते हैं तो 70 के करीब मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मिनिमम एफर्ट से। कोई यहाँ पर 15 में से 15 लाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आ जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हरियाणा जी की बहुत ही वास्ट है, कितना ही पढ़ोगे आप हरियाणा जी की 5-6 नंबर की, क्योंकि करंट अफेयर भी आते हैं इसमें। तो मेरी ओर से तो यही रहेगा कि सबसे पहले हो सके तो स्ट्रॉन्ग कीजिए आपका सीडीपी सबसे इम्पोर्टेंट है। सीडीपी करोगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। इंग्लिश और हिंदी में ग्रामर पे जितना हो सकता है, जितनी वीडियो हो सकते हैं वो देखिए, जितने टेस्ट लगा सकते हैं वो लगाइए। ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर पैसेज में भी आती है, पैसेज में कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, उसमें से भी विलोम पर्यायवाची कुछ पूछ लेते हैं यहाँ से, और सौम्य की बुक से वो भी हो जाएगा। मैथ में मोस्टली लोगों का मैथ वीक होता है, तो आप राकेश चोकर की सर की वीडियो देखिए और वहाँ से देखिए कौन, सबसे पहले तो एनालिसिस कीजिए थोड़ा सा कि PYQ कौन कौन से पूछाते हैं, जो कि मैंने किया भी है, और मोस्टली यहीं से ही क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, यहीं से ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। रीजनिंग में 10 में 10 आ सकते हैं, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी, अगर आपने PYQ लगाए हैं तो। हाँ, थोड़ी सी वीडियो हिल रही होगी, आपको थोड़ा सा तंग आ रहा होगा, लेकिन मैंने थोड़ा एफर्ट लगाया है कि जानकारी आप तक सही हो। सीडीपी तो देखो मैंने बता दिया है, सीडीपी इंग्लिश हिंदी और 3 ही हो गए। सबसे पहले तो मोस्टली है कि सीडीपी और इंग्लिश हिंदी को आप करिए, 60 का टारगेट रखिए, उसके बाद रीजनिंग, देन मैथ, देन लास्ट में हरियाणा जी के आप देख लीजिए। हरियाणा जी के अगर प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो प्रीवियस ईयर से आपको बहुत पता चल जाएगा। अगर आप ये मैंने साइंस का लिखा था, साइंस में आप 9th-10th कीजिए, 11th के 3 से 4 टॉपिक हैं उनको करना पड़ेगा, और 12th का 1 या 2 टॉपिक है, साइंस आपकी हो जाएगी। सेम ऐसे ही केमिस्ट्री और बायो का है। अगर किसी को, अगर वैसे तो मैं वीडियो डालूंगा इसकी कि TGT साइंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें और TGT मैथ के लिए कैसे प्रिपेयर करें, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि TGT साइंस अगर करनी है तो सबसे पहले 9th-10th की NCERT आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। NCERT से ही आपके 20 से 25 मार्क्स बन जाएंगे, और रहते हैं अगर 30 से 35 क्वेश्चन रहते हैं, तो वहाँ से आप थोड़ा सा भी अगर एफर्ट भी लगाएं, तुक्का लगाएंगे, तो वहाँ से आपके 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। मीन्स ओवरऑल आपका TGT साइंस भी क्वालिफाई हो सकता है, मैथ भी क्वालिफाई होता है, अगर जिनका अलग अलग है। ठीक है, थैंक यू।